नमस्कार, आई न्यूज 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। शहडोल जिले के केशवाही में विभिन्न मांगों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी का विशाल धरना प्रदर्शन। उप तहसील फुल थाना व 50 सीटर अस्पताल की मांग पर विशाल धरना प्रदर्शन। मांगे नहीं मानी गई तो होगा उग्र आंदोलन, कांग्रेस का अल्टीमेटम। केशवाही क्षेत्र में वर्षों से लंबित बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर आज क्षेत्र में जन आक्रोश फूट पड़ा। उप तहसील पूर्ण थाना एवं 50 सीटर अस्पताल की स्थापना की मांग को लेकर केशवाही में एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता कर प्रशासन को स्पष्ट संदेश दिया है। इस जनहितकारी आंदोलन में माननीय विधायक पुष्प राजगढ़, श्री फुंदे लाल मार्को जी एवं जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल के अध्यक्ष अजय अवस्थी जी की गरिमामय उपस्थिति ने कार्यक्रम को मजबूती प्रदान की है। केशवाही क्षेत्र के लोगों का कहना है कि आंदोलन के संयोजक माधव प्रजापति, अध्यक्ष अनुसूचित जाति विभाग, जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा केशवाही क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो कि अतिशीघ्र जरूरत है। जिला मुख्यालय शहडोल से केशवाही 60 किलोमीटर की दूरी पर है और किसी भी टाइम किसी को जिला अस्पताल ले जाना पड़े तो इतना जल्दी कुछ व्यवस्था नहीं हो पाती है। इसी समस्या को लेकर 50 सीटर की अस्पताल का मांग रखी गई है। उप तहसील एक बार खुल चुका है, फिर उसे बंद कर दिया गया है। फिर से उप तहसील केशवाही को दिया जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को जैतपुर का चक्कर न करना पड़े। केशवाही क्षेत्र में लगातार बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए केशवाही को फुल थाना बनाया जाए ताकि यहाँ अपराधियों का हौसला बुलंद है। फुल थाने की दर्जा मिलने से केशवाही में अपराधियों की कमर टूट सकती है। उदाहरण के तौर पर अभी पूर्व में बलबाहरा कांड देखा जाए तो 2 मर्डर कांड हो गए हैं। इसके बाद हाल ही में पकरिया कांड को कैसे भूल सकता है कोई। इसी तरह दिन पे दिन अपराध का ग्राफ केशवाही क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है। फुल थाना बन जाने के अपराध में कमी आने की संभावना तय है। इन मांग को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल में धरना प्रदर्शन कर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। धरना स्थल को संबोधित करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष अजय अवस्थी ने 2 टूक कहा कि केशवाही एवं आसपास के दर्जनों गांव आज भी प्रशासनिक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा सुविधाओं से वंचित है। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि जनता की ये न्याय संगत और आवश्यक मांगे शीघ्र पूरी नहीं की गई तो कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अनुज मिश्रा, राजीव शर्मा, जनपद अध्यक्ष बुड़ार, उमा धुर्वे, IT सेल एवं मीडिया विभाग अध्यक्ष प्रीतेश द्विवेदी उपस्थित रहे। इसके साथ ही ब्लॉक अध्यक्ष केशवाही मोहम्मद रेहान, अनिरुद्ध सिंह, राजमणि तिवारी, ओंकार सिंह, नर्मदा सिंह एवं विमल कोचे सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं स्थानीय नागरिकों ने आंदोलन को सफल बनाया। अध्यक्ष आदरणीय आदरणीय अजय अवस्थी जी, मंच में विराजमान आदरणीय पंडित अनुज मिश्र जी, जनपद पंचायत के सम्माननीय अध्यक्ष सुश्री उमा धुर्वे जी, भाई ओमकार सिंह जी, आदरणीय सत्येंद्र दुबे जी, शिव कुमार चंद्रवंशी जी, आदरणीय माधव प्रजापति जी, और इस कार्यक्रम में अनुरुद्ध भाई नेताजी, दादा भाई विष्णु सिंह जी, आदरणीय सभी विभिन्न ग्राम पंचायतों के आदरणीय सरपंचगण, गांव-गांव से आए मेरे किसान भाइयों, आदरणीय बहनें, सरपंच बहनें, सभी माताएं, हमारे नौजवान साथियों, आदरणीय बुजुर्गों और केशवाही के इस नगर में व्यवसाय कर रहे सभी व्यापारी साथीगण, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आदरणीय सभी महानुभाव और इस भयभूत भ्रष्टाचार की सरकार भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आज आप सब लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आदरणीय जिलाध्यक्ष अज्जू अवस्थी जी के निर्देशन में, उनके सहमत से केशवाही में हम आप सब लोग पहुंचे हैं। बहुत सारी बातें हमारे आदरणीय नेताओं ने
आदरणीय अध्यक्ष जी ने बता रहे थे, और जो ज्ञापन मेरे हाथ में है उसमें बहुत सारा ऐसा कोई बिंदु नहीं है जो प्रशासन उसको न कर सके। आज बड़े बड़े ग्राम पंचायत छोटी ग्राम पंचायतों में बदल दिया गया। बड़ा परिवार था, 10 परिवार हैं, आज 10 ठो चूल्हा बन गया, अलग अलग सब लोग हो गए। और इस ज्ञापन में एक उप तहसील की मांग की गई है, और इसलिए की गई है कि सरकार की मंशा है, मोदी जी का मंशा है, डबल इंजन का सरकार बोलते हैं लोग, कि सस्ता सुलभ न्याय जनता को मिलनी चाहिए। जब केशवाही से जैतपुर कोई जाएगा अपना एक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए, खसरा खतौनी निकलवाने के लिए, एक दिन 200-250 रुपया उनका चला गया, 200 रुपया उनके किराए का चला गया। फिर केशवाही जैतपुर जाएंगे तो कुछ चाय पानी नाश्ता करेंगे ही करेंगे, 500 रुपया एक दिन में खर्च होता है। इसके बाद 1-1 लाख रुपए वेतन पाने वाला 500 रुपए आपसे रिश्वत मांगता है कि नहीं मांगता है? सरकार उनको 1 लाख और रिश्वत कितना मांगते हैं? 500 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया। तो सबसे गरीब कौन है? हमें ऐसा लगता है कि इस देश में जो हमारे महापुरुषों ने, संतों ने, ऋषियों ने, महात्माओं ने, पंडा ने, पुजारियों ने जो समाज को शिक्षा दिए, समाज को लाइन बताए, आज वो पद विचलित हो चुका है। कार्यकर्ता और किसानों को लेकर के साथ हमको धरना प्रदर्शन करने पड़ी, जो सरकार के स्तर से बहुत पहले कर देना चाहिए था। 2005-06 में यूपी की सरकार ने एक आदेश जारी किया कि पूरे देश में जहाँ जहाँ भी जनजातीय आदिवासी समाज के लोग निवास कर रहे हैं जिन वन भूमियों में, तत्काल उनका जो है वो अधिकार दे दिया जाए और उनका जो है वहाँ सीमांकन भी किया जाए। यदि वो काबिज नहीं है तो वहाँ काबिज भी जाके कराई जाए, ये स्पष्ट निर्देश है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अभी भी केशवाही क्षेत्र के बहुत सारे आदिवासी भाइयों को तो उन्होंने पट्टा नहीं दिया। यदि पट्टा दिया तो अभी उनको जो है वो काबिज नहीं कर पाए हैं। इसको हमने अभी विधानसभा भी लगाया है और विधानसभा में भी इस बात को हम उठाएंगे। दूसरा उप तहसील की बात है, यहाँ से तहसील जो है आपका जैतपुर है, काफ़ी दूर है। सस्ता सुलभ और न्याय मिले लोगों को, ये हमारा आपका सबका उद्देश्य सरकार की जो है। जो पहले जो है माननीय यहाँ के विधायक और पूर्व वन मंत्री ने भूमि पूजन किया और बाद में वो बंद भी हो गया। हम उसको पुनः चालू कराने का उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ स्थापित करें, इसका है, थाना का पक्ष का है। देखा जाता है कि यहाँ पर आपराधिक प्रक्रियाएं जो हो रही हैं काफ़ी स्तर तक बढ़ चुकी हैं और यहाँ पर कभी बलबरा कांड याद आता है तो कभी पर पकरिया कांड याद आता है। और छोटा सा यहाँ थाना क्षेत्र है, चौकी क्षेत्र है, तो यहाँ के लोगों ने मांग किया है कि यहाँ थाना हो जिससे यहाँ के अपराधों को नियंत्रण किया जा सके। और लगातार यहाँ पर जो आपराधिक प्रवृत्तियाँ बढ़ रही है, प्रदेश सरकार क्या कर रही है, सरकार क्या कर रही है, जिला प्रशासन क्या कर रही है, कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाता है तो कभी कोई हत्याएं हो जाती, अब पुलिस प्रशासन उसको ऐसा रूप देती कि हमको तो कुछ पता ही नहीं। क्या कहना चाहिए आप? देखिए, इस देश में जो भी घटनाएं घटती हैं, पुलिस को यदि गांजा कहाँ बिक रहा है उसको पता है, कबाड़ कौन बेच रहा है उसको पता है, गांजा, चरस, अफीम, दारू कहाँ कौन बेच रहा है ये उनको पता है पुलिस वालों को। और सारी अवैध धंधे पुलिस वालों को पता है, चाहे वो प्रदेश का हो, देश का हो, चाहे ग्राम का हो, चौकियों का हो। लेकिन उनके हाथ वहाँ जो है सत्ता में बैठे लोग जो है बांध देते हैं कि वो मेरा आदमी है, काम न करो, वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करना है। जब फ़ोन आया ये बेचारे करेंगे क्या? हम लोगों ने देखा है, जब हम जयसिंह नगर थाना में जो गांजा पकड़ी, आप लोगों ने उसे बहुत अच्छा मीडिया में भी हाईलाइट किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मीडिया और प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, कि आप सबके सही प्रयास से वहाँ पकड़ा गया। लेकिन खेप अभी रुक नहीं रहा है, गांजे का अनवर चल रहा है, चर्च का चल रहा है,
कबाड़ सट्टा जुआ चल रहा है, कोयलों का उत्खनन, अवैध उत्खनन चल रहा है, रेत का चल रहा है। क्या पुलिस को पता नहीं है? गांव वाले बता रहे हैं कि यहाँ हमारे गांव में ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ कोई जा नहीं रहे हैं, इसलिए कि ऊपर इनका संरक्षण है, इसलिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी देखा जा रहा है कि हाल ही में परसों की घटना है, कुम्हेड़ी में एक महिला की मौत हो जाती है जंगल में। वह चराने अपने गायों को लेकर गई थी। वन विभाग फिर दूसरे दिन मीडिया को एक पत्र जारी करता है कि हमने पंचायत से लिखा के दिया था कि वहाँ गांव क्षेत्र में, जंगल क्षेत्र में कोई विचरण न करे। तो क्या उनकी मोनोपोली अपने बचने के लिए की जाती है कि आम लोगों की सुविधा के लिए की जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है। जंगल है तो जंगल में जनजाति समुदाय के, आदिवासी समाज के लोग हमेशा निस्तार किए हैं। जल जंगल जमीन उनका अधिकार है। वहाँ बहुत सारे कंदमूल, फल और जीवनोपार्जन के वहाँ अचूक जड़ी बूटियाँ हैं, जिसको हमेशा आदिवासी समाज ने उपयोग करके, संग्रह करके अपना जीवन यापन किया है। ऐसा इनका हम नहीं मानेंगे कि आप वहाँ जाएं, वन में न जाएं, जंगल में न जाएं, वहाँ रोक दें। क्यों हम रोकेंगे? जल जंगल जब जमीन हमारा है और हम ही को आप वहाँ घुसने नहीं देंगे, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दक्षिण वनमंडल लगातार इस प्रकार की प्रक्रियाएं करती आ रही है और उसको रोकने के लिए मीडिया भी लगती है, लेकिन जिला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन को ये सरकार कोई अमल पर नहीं करता। मीडिया करे तो करेगा। देखिए, हम आप देखिए चौथा स्तंभ है आप तो किसी भी विषय को बड़े अच्छी तरह से जनता तक, अभी हम बोल रहे हैं, पूरे देश में पहुंचा देंगे। हम ये नहीं मानते जहां आप चाह लेंगे उस पर कार्रवाई भी होगा और न्याय भी लोगों को मिलेगा। अभी आपने कहा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात है, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदू धर्म में दिन डूबने के बाद कभी भी शव का दफन नहीं किया जाता। ये हमारी हिंदू परंपरा में है कि जब दिन डूबा हम सब चाहे घर में रखे रहेंगे, हम उसका दहन नहीं करेंगे। ये हमारे हिंदू रीति रिवाज। तो माँ दुर्गा को या कोई भी मूर्ति को दिन डूबने के बाद इतने रात को किसने अनुमति दिया? क्या आपको पता नहीं था कि दिन डूबने के बाद कोई विसर्जन नहीं होता? तो उसको कैसे कर दिया? बीएचक्यू के आदेश का पालन भी नहीं हुआ था। हेडक्वार्टर ने वहाँ पूरी व्यवस्थाएं बताई थी कि ऐसी ऐसी चीज़ें मोनोपोली करके काम करना है, लेकिन जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है उन आदेशों को दरकिनार करके ऐसा विसर्जन करवाए जिससे विकट परिस्थितियाँ आई। देखिए, इसमें उस समय मौजूद जो रहे जिम्मेदार लोग, और फिर बाद में यह देखा कि समुदाय के लोगों को पकड़कर बाकायदा बहुत पीटा गया। नहीं, ये गलत नहीं रहा। हम भाईचारा को हम कतई हमको नहीं बिगाड़ना चाहिए, इसलिए ऐसा वातावरण नहीं बनाना चाहिए कि हमारे यहाँ में कटुता बने। एक हिंदू लड़के ने एक हमारे संत को अपना जो है किडनी देने के लिए तैयार हो गया था इसी देश में। तो जब वो व्यक्ति अपने जान को ताक में रख करके एक संत के लिए किडनी देने का दे सकता है, तो ऐसे हम हिंदू मुस्लिम बता करके और भाईचारा को जो है नहीं बिगाड़ना चाहिए, मैं कहता हूँ। धन्यवाद विधायक जी। आज हम जानते हैं शहडोल जिले के यशस्वी जिलाध्यक्ष जी हैं। सर, आज दिनांक में जो धरना प्रदर्शन हुआ है उनमें किन किन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन बैठा गया था? हमारा फर्स्ट मांग रहा कि स्वाही से जो लगे हुए गांव हैं, करीब 50 गांव, हाँ, और वो जैतपुर और चनौरी तहसील में जुड़े हुए गांव हैं। हम चाहते हैं कि केसवाही एक बड़ा कस्बा गांव है, 50 गांव इससे लगे हुए हैं और यहाँ उप तहसील खुलना चाहिए। इसकी पूर्व में भी जय सिंह मरावी विधायक जी द्वारा उसका उद्घाटन किया गया था। 1 वर्ष तक कंटिन्यू यहाँ उप तहसीली का काम हुआ। इसके बाद में फिर वो बंद कर दिया गया और हम चाहते हैं कि वो पुनः स्थापित हो, पुनः चालू हो, ताकि दूसरे लोगों को पैमाने कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। अपने केसवाही इतना बड़ा क्षेत्र है देखा जा रहा है, और यहाँ देखा जाए कि जो ग्रामीण क्षेत्र की सुविधाएं होनी चाहिए वो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो आज आप लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया है, माननीय कुंदलाल जी कुछ प्राथमिक विधायक के आए थे यहाँ, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है, उनमें किन किन मांगों को लेकर आप लोगों ने ज्ञापन दिया? पहला मांग हमारा है उप तहसीली खुलने का। दूसरा मांग है 50 सीटर का हॉस्पिटल खुलवाने का। तीसरा मांग हमारा रहा कि फुल थाना, चौकी को फुल थाना में कन्वर्ट किया जाए, खुलवाया जाए। ये 3 बिंदु। और
चौथा मांग था हमारा कि जो वनवासी जंगल में निवास कर रहे हैं लोग बाग, उनको वन अधिकार के तहत अभी आज तक पट्टा नहीं दिया गया है। उन वनवासियों को पट्टा दिया जाए, जिसके लिए हमारे माननीय फुंदेलाल विधायक जी और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय बस्ती जी बोले हैं कि 15 दिन तक अभी हम ये ज्ञापन को देखेंगे कि इसमें कितनी कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है। इसके बाद हम इसका पुनः 15 दिन बाद हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। तो सबसे आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम माधव प्रजापति है। मेरा केसवाही से लगा हुआ गांव है तेल्हा, मैं वहां का निवासी हूं। मैं जिला कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग का जिला अध्यक्ष हूँ शहडोल का। एक बिजली रुपौला टेंगा केसवाही सर्किल को मिलाकर केसवाही उप तहसील बनाए जाने की मांग की गई। धनौरा टेंगा जमगांव गोरलीडोल कोटा रुपौला खांड बरतर बचरवार खामीडोल सिंधली बलवारा गिरवा रामपुर को मिलाकर केसवाही उप स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए जाने की मांग की गई। दरसिला चौकी झीक बिजरी केसवाही चौकी को मिलाकर केसवाही को पूर्ण थाना बनाए जाने की मांग की। केसवाही चौकी से अमलई थाना में जोड़े गए गांव को अतरिया गिरवा खमरौल चाका अमलई को पुनः केसवाही चौकी में जुड़वाने की मांग है। दक्षिण वन मंडल शहडोल के रेंज केसवाही कोपरा रुपौला झीक बिजरी भूमकार भुम्माडोल इत्यादि स्थानों में वन व रेवेन्यू विभाग में वर्षों से बसे गरीब आदिवासी वनवासियों को पट्टा दिलाए जाने की मांग है। शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बिटिया विकासखंड बुढ़ार में 10वीं एवं 12वीं विद्यालय खुलवाए जाने की मांग है। तहसील जैतपुर के जमगांव एवं मजीरा में 1967-68 में किए गए चकबंदी को रद्द कर बंदोबस्त के हिसाब से पट्टा दिए जाने की मांग है। केसवाही महाविद्यालय में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की कक्षाओं को संचालित कराए जाने की मांग की गई। ये ज्ञापन आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय को पहुंचाने की कृपा करें। पुराना कांग्रेस ने इंदिरा गांधी के समय बनाया था, इसीलिए बनाया था कि आदिवासियों की जमीन उद्योगपतियों को न मिल जाए और बड़े बड़े लोग न खरीद लें, वो भूमिहीन न हो जाए। ऐसे कानून इंदिरा गांधी जी ने बनाए। आज भाजपा सारे उन कानूनों को खुर्द बुर्द करके अपने दोस्तों उद्योगपतियों को, आदिवासियों को, गरीबों की ज़मीन उद्योगपतियों को देने का काम कर रहे हैं। उसी की लड़ाई लगातार हमारे नेता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी लड़ रही है।